अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है नीचे, आप उसे क्लिक कर दें और क्लिक कर दें उसके साथ ही बेल आइकन पे भी, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ मुझे फॉलो कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की काफ़ी सारी अपडेट्स और उसके साथ ही पाकिस्तान और इंडिया की भी कुछ अपडेट्स। लेकिन सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो आज अपना इंडिपेंडेंस डे मुबारक मना रहे हैं। और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा आपको अगर नहीं है तो आप जाएं किसी सीरियन से, किसी यमनी से जिनके मुल्कों में अभी वॉर चल रही है, लीबियन से या किसी इराकी से पूछें, वो आपको डेफिनेशन बताएगा कि आज़ाद मुल्क क्या होता है। सो इसकी कदर करें बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके अपने मुल्क की, अपनी मट्टी की कदर करें। जब आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो आपका मुल्क आपको एक्सेप्ट करता है, ये बात अपने दिमाग में डाल लें। और जो इंडियन मेरे भाई हैं, कल जो अपना जश्न आज़ादी मना रहे हैं, उनको भी एडवांस जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक हो। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान की अपडेट्स। आज ओमान के केसेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इंडिपेंडेंस डे की ग्रीटिंग्स आई हैं, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फजले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद है और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम हम वतनों को पाकिस्तान यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा आज़ादी में जीने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है अल्लाह ताला उनको आज़ादी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे मज़े में होंगे। और आज 14 अगस्त है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा एक अजीम मुल्क है और हमें चाहिए कि इस मुल्क की जो शान और अजमत जो है ना, इसको बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैंने जैसे कि कल आपको कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के जो यहाँ पे साथ मिलके लोग रहते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनकी कुछ स्टोरीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं कुछ कमेंट्स आपसे शेयर करता हूँ जो कि मुझे आए थे। निहाल कमाल का एक कमेंट था, बिलाल भाई मैं बहुत परेशान था, ओमान में मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया था, ऐसे में मेरी एक पाकिस्तानी भाई ने मदद की, मुझको कैंसिल करवाया और मुझे अपने मुल्क भी भेजा। उनका नाम मुबारक भाई है, वो पाकिस्तान से हैं और हम इंडिया से। प्लस मेरी स्टोरी आप इस पे बताइएगा। अच्छा जी, ये तो थी निहाल कमाल की स्टोरी। इसी तरह हमारे साथ एक और स्टोरी आई है कि मेरा ओमान में इंडिया का बहुत से दोस्त हैं, लगता ही नहीं कि हम डिफरेंट हैं, पाकिस्तानी, इंडियन एंड बंगाली सब एक जैसे, बाबा टेक्नोलॉजी। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मतलब प्यार को बढ़ावा दिया। मैं पाकिस्तानी हूँ, राना साहब कहते हैं मेरे बहुत से दोस्त इंडिया के हैं। जी राना साहब, थैंक यू। इस तरह मतलब देखें, प्यार मोहब्बत से रहें, बस जितना टाइम गुजरता है अच्छा गुजारें। मेरी तो बस यही है, बाकी जिसका जो दिल करे वो करे भाई। हर बंदे का अपना एक दिमाग होता है, अपनी एक मेंटलिटी होती है। बाकी जो ऊपर के मामलात हैं उनको टच मत करें, वो अपने मामलात खुद ही चलते रहेंगे। आप नीचे लेवल पे सुकून से, आराम से और प्यार मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन सेंटर जो है वो स्टॉप करेगा रिसीविंग कॉल्स 999, जो 9999 जो एक नंबर है उस पर फ़िलहाल। लेकिन उसकी जगह उन्होंने बहुत सारे नंबर जो हैं वो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के और एम्बुलेंस सर्विसेज के उन्होंने दे दिए। उसमें सीप का भी है, कुरियात का भी है, अजेबा का भी है, अलखूद का भी है, मस्कत गवर्नेट्स का भी है, और तमाम पुलिस स्टेशंस के भी नंबर्स उन्होंने दे दिए कि फॉर शॉर्ट टाइम आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ ही आज अगर हम सल्तनत के केसेस का जिक्र करें, 212 नए कन्फर्म केसेस हुए हैं। उसके साथ ही टोटल तादाद जो है वो 82,743 हो गई है। 557 टोटल डेथ हो गई है, 6 डेथ आज भी हुई हैं। टोटल रिकवरीज जो हैं वो 77,427। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 77,427 जो है वो रिकवरीज हैं। अब अगर हम डिस्कस करें, आज एक शिप में आग लगी है, उसमें 4 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। एक बेसिकली बोट थी, बोट के अंदर जो है वो फायरिंग। अब उसके जो है मामलात को जो ऑनर है उनको बता दिया गया है कि अपने जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं शिप में, उनको फिक्स आउट करें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की, अगर क्योंकि लोग अपनी छुट्टियां मनाने या रेंट आउट वगैरह इस तरह से करते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम का बाइस बनती है। इंडिया के केसेस हैं तो वो 25,12,245 केसेस हैं टोटल आज इंडिया के मिला के सब कुछ, और 49,005 डेथ हो गई हैं। डेथ का ग्राफ जो है वो इंडिया का काफ़ी ऊपर जा रहा है। 17,96,249 लोग रिकवर भी हो गए। उसके साथ ही अगर हम टोटल पूरी दुनिया का जिक्र करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त 2 करोड़
2,93,06,41 केसेस हैं टोटल और 7,59,844 डेथ हैं। जी हाँ, 7,59,844। और टोटल जो रिकवर्ड लोग हैं वो इस वक्त हैं 1,30,06,841। जी हाँ, 1,30,06,841 जो हैं वो इस वक्त लोग रिकवर भी हैं। अब अगर हम कुछ मज़ीद चीज़ों पे नज़र डालें ओमान की, तो उसमें मैं आपको बता दूं कुछ एयरपोर्ट से रिलेटेड और कुछ जो लोग अभी पूछ रहे हैं मेरी कल वाली वीडियो के बाद कि कितने पैसे लगेंगे। बेसिकली कल मैंने पेमेंट आपको बता दी थी कि अगर आप ओमान एयर से आएंगे तो डिफरेंट पेमेंट है, अगर आप सलाम एयर से आते हैं तो डिफरेंट पेमेंट है। एयरलाइन टू एयरलाइन जो है वो वेरी करती हैं चीज़ें, लेकिन सलाम एयर वाले 20 रियाल में आपको जो है वो करवा के दे रहे हैं अप्रूवल्स वगैरह, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप उनको भिजवा दें सलाम एयर वालों को और वो आपको अप्रूवल्स वगैरह जो हैं वो करवा देंगे। 20 रियाल उनकी फ़ीस है। और उसके साथ ही अगर आप सलाम एयर का लेंगे तो बजट एयरलाइन है, उसका चीप थोड़ा सा फेयर होता है। इस तरह अगर आप ओमान एयरलाइन लेंगे तो ओमान एयर का अलग अपना फेयर है, उनका अपना अलग एक तरतीब है। सो दोनों सूरतों में दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से कुछ जो लोग डेविस रोड पे ओमान एयर की ऑफिस है वहाँ पे कुछ लोगों ने रब्ता किया था, उनकी अप्रूवल्स वगैरह हो गई हैं, वो लोग यहाँ पे आ भी गए। इसी तरह जो और मज़ीद ऑफिसेज़ हैं जैसे सलाम एयर की भी ऑफिसेज़ हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई बंदा है तो आप उनको भी कह सकते हैं कि वो जाके आपकी बिहाफ पे वहाँ पे रब्ता कर ले। सो ये थी आज की कुछ अपडेट्स और कुछ आज के मामलात। अब हम डिस्कस करेंगे कल। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।